केंद्रीय गृह मंत्रालय के नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता के बाद केंद्र सरकार की इसी तर्ज पर अब देश में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी है। जानकार सूत्रों के अनुसार नशा मुक्त भारत के मिशन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियां मिलकर भारत के बाहर से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ड्रग कार्टेल्स और सिंडिकेट को निशाने पर लेंगी। वहीं देश में भी आंतरिक तौर पर सक्रिय गिरोहों की गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाएंगी। एजेंसियां डार्क नेट क्रिप्टोकरेंसी के साथ एनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रही हैं और राज्यों को नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोहों और ड्रग सिंडिकेट पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एनसीबी ने अपने स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाली ड्रग तस्करी पर अंकुश के लिए ऑपरेशन वाइप वेब बेस्ड इलिसिट एक्टिविटी प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट भी शुरू किया है। इसके तहत सरफेस वेब की निगरानी की जा रही है। उसे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के स्नूप प्रोग्राम से भी खुफिया इनपुट मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार विशेष तौर पर मैक्सिको, कनाडा की तर्ज पर देश में सक्रिय हो रहे ड्रग कार्टेल पर शिकंजा कसेगी। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और पंजाब की बैठकों में ड्रोन से तस्करी रोकने के प्रभावी उपाय करने को कहा है। वहीं मध्य प्रदेश जोनल ऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान एनसीबी ने ड्रग सिंडिकेट और अवैध रूप से चल रही ड्रग लैब व सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ये राज्य बने हॉटस्पॉट। पंजाब हेरोइन की खपत और सीमा पार तस्करी का बड़ा केंद्र। गुजरात समुद्री रास्ते से ड्रग्स की एंट्री व वितरण का जाल। महाराष्ट्र, कर्नाटक उपभोग और ट्रांजिट हब। दिल्ली एनसीआर वितरण नेटवर्क का प्रमुख केंद्र। पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार रूट से आने वाले ड्रग्स का प्रवेश द्वार। राजस्थान सीमा पार तस्करी का महत्वपूर्ण मार्ग। ड्रग्स सप्लाई के 3 बड़े रूट, डेथ क्रीसेंट, डेथ ट्रायंगल और अफ्रीकी नेटवर्क। इंटरनेशनल कार्टेल व स्थानीय गिरोहों की मिलीभगत भारत में ड्रग्स की सप्लाई मुख्यतया 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी है, जो भारत में माल पहुंचाकर स्थानीय गिरोहों के माध्यम से ग्राहक तक डिलीवरी करते हैं। डेथ क्रीसेंट नेटवर्क अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भारत में हेरोइन की सप्लाई करता है। ड्रोन, समुद्री मार्ग, नदी नाले, थार मरुस्थल के जरिए भारत में मादक पदार्थ आते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन ड्रॉप से तस्करी। डेथ ट्रायंगल नेटवर्क म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के जरिए सिंथेटिक ड्रग्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचाता है। जंगल के रास्तों से म्यांमार से तस्करी। मणिपुर में स्थानीय स्तर पर संरक्षित खेती के भी मामले। अफ्रीकी सिंडिकेट नेटवर्क मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में हाई प्रोफाइल ग्राहकों की सप्लाई के लिए समुद्री मार्ग या एयर कार्गो के जरिए माल पहुंचाता है। मैक्सिको चीन नेटवर्क मैक्सिको चीन ड्रग रूट में भारत ट्रांजिट स्पॉट है, जिसमें सिंथेटिक केमिकल हिंद महासागर के जरिए भारत आता है। मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और मुंचो के जेएनजीसी कार्टेल के चाइनीज एवं कनाडियन गैंगस्टर से ची लोप के गिरोह द कंपनी के साथ गठजोड़ से इसमें तेजी आई है। हालांकि मुंचो की मौत के बाद यह नेटवर्क कमजोर हो सकता है। 2 साल पहले भारत में एक मैक्सिकन नागरिक पकड़ा गया था। तस्करी वही, नेटवर्किंग, सप्लाई, पेमेंट के तरीके बदले। पारंपरिक तरीका सीमा पार घुसपैठ, ड्रोन, समुद्री मार्ग, ट्रक व रेल नेटवर्क। आधुनिक तरीका डार्कनेट ऐप्स से संपर्क कर पारंपरिक तरीके से तस्करी। डिलीवरी पारंपरिक तरीका गाड़ियों में छिपाकर परिवहन, मैनुअल कोडिंग के जरिए डिलीवरी। आधुनिक तरीका कुरियर और पार्सल सेवाओं के जरिए डोर स्टेप डिलीवरी। भुगतान पारंपरिक तरीका हवाला से होता है लेन देन। आधुनिक तरीका बिटकॉइन व अन्य क्रिप्टो करेंसी से। संपर्क नेटवर्क पारंपरिक तरीका मैनुअल कोड वर्ड के जरिए संपर्क। आधुनिक तरीका टेलीग्राम व एप्स B2B प्लेटफॉर्म छद्म कॉल सेंटर से। इन उपायों से सख्ती
अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के भारतीय संपर्कों पर निगरानी, साइबर सर्विलांस एंड डेटा एनालिसिस, कॉल डिटेल व वित्तीय लेन देन की निगरानी, मुखबिर नेटवर्क व अंडरकवर ऑपरेशन, एजेंसियों का जॉइंट एक्शन। फैक्ट फाइल वर्ष 2025 एनसीबी ने 1980 करोड़ से ज्यादा कीमत के 1.33 लाख किलो नशीले पदार्थ जब्त किए, 3,889 करोड़ से ज्यादा कीमत के 77,000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ नष्ट। वर्ष 2024 13,306 क्विंटल नशीले पदार्थ जब्त। पत्रिका के लिए अभिषेक सिंघल की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।